जरा सोचिए, भारत की संसद और वहां उस ऐतिहासिक मंच पर पारंपरिक आदिवासी वेशभूषा में एक नौजवान खड़ा है और वो पूरे आत्मविश्वास के साथ बिल्कुल धारा प्रवाह अंग्रेजी में राष्ट्र को संबोधित कर रहा है। ये कहानी है बस्तर के बेटे सुशील मरकाम की, एक ऐसी कहानी जो हम सबको प्रेरणा देती है। इन दमदार शब्दों के साथ सुशील ने सिर्फ एक भाषण नहीं दिया, बल्कि उन्होंने पूरे भारत के नौजवानों के लिए एक उम्मीद की मशाल जलाई। ये एक ऐसा पल था जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कौन है ये नौजवान जो छत्तीसगढ़ के एक ऐसे इलाके से निकलकर देश की सबसे बड़ी पंचायत तक पहुंच गया? क्या है उसकी कहानी में ऐसा खास? चलिए आज इसी सफर को थोड़ा और करीब से जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उनकी इस असाधारण यात्रा की। हम देखेंगे कि कैसे बस्तर के एक छोटे से गांव का लड़का सुशील मरकाम हर मुश्किल को पार करके देश की राजधानी के दिल तक पहुंच गया। ये कहानी सच में किसी मिसाल से कम नहीं है। अब जरा इस स्लाइड को देखिए, ये दो अलग अलग दुनियाओं के बीच का फर्क दिखाती है। एक तरफ है सुकमा जिले का धोबनपाल गांव, एक ऐसा इलाका जो अक्सर नक्सलवाद के साये में रहता है, और दूसरी तरफ है संसद भवन, जहां देश का भविष्य तय होता है। एक किसान का बेटा, गोंड आदिवासी समुदाय से आने वाला एक नौजवान इस बहुत बड़ी खाई को पाटता हुआ नजर आता है। उनकी पढ़ाई का ये सफर सुकमा के एक प्राइमरी स्कूल से शुरू हुआ, जहां अपने एक टीचर को अंग्रेजी बोलते सुनकर उनके मन में एक चिंगारी जली। ये भाषा उन्हें किसी रहस्य की तरह लगी और बस वहीं से उनके अंदर सीखने की एक ऐसी भूख जगी जो कभी खत्म नहीं हुई। फिर नवोदय विद्यालय ने इस भूख को एक मकसद दिया और आज वो BHU जैसे बड़े संस्थान से अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं। अब बात करते हैं उस पल की जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया। संसद में सुशील का वो ऐतिहासिक भाषण। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, ये आत्मविश्वास था, अपनी पहचान थी और एक नए भारत की बुलंद आवाज। देखिए, उन्होंने अपनी बात अंग्रेजी से नहीं बल्कि अपनी मातृभाषा छत्तीसगढ़ी में जय जोहार कहकर शुरू की। ये दिखाता है कि उन्होंने पहले गर्व से अपनी जड़ों को अपनाया और फिर पूरे राष्ट्र को संबोधित किया। अपनी पहचान को सम्मान देने का ये एक बहुत ही ताकतवर तरीका था। और फिर उतनी ही सहजता से उन्होंने धारा प्रवाह अंग्रेजी में सरदार पटेल के योगदान पर बोलना शुरू कर दिया। ये दिखाता है कि कैसे उन्होंने अपनी स्थानीय संस्कृति को एक मजबूत राष्ट्रीय संदेश के साथ जोड़ा। ये सिर्फ एक भाषण नहीं था, ये दो दुनियाओं को जोड़ने वाला एक पुल था। उनका संदेश सिर्फ सुनने के लिए नहीं था, देखने के लिए भी था। उनके सिर पर वो पगड़ी, गले में सिक्कों से बनी माला और उनका धोती कुर्ता, हर एक चीज बस्तर की समृद्ध सांस्कृतिक पहचान को दिखा रही थी। वो उस मंच पर अकेले नहीं थे, बल्कि अपने साथ पूरे बस्तर को लेकर खड़े थे। लेकिन सुशील की कहानी सिर्फ एक भाषण और तालियों की गड़गड़ाहट पर खत्म नहीं होती। उनकी सोच अपने इलाके के लिए एक बहुत गहरी और दूर तक जाने वाली दृष्टि रखती है। चलिए बस्तर के भविष्य को लेकर उनके विचारों को समझते हैं। सुशील का ये मानना है कि बस्तर के युवाओं को सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं बल्कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा चाहिए। एक ऐसी शिक्षा जो उन्हें सिर्फ जानकारी ना दे बल्कि उन्हें सोचना सिखाए, सवाल करना सिखाए और सही गलत में फर्क करना सिखाए। और सबसे बड़ी बात, जो उनके चरित्र का निर्माण करे। ये एक लाइन उनकी पूरी सोच का सार है। एक ऐसा विचार जो डिग्री से कहीं आगे जाकर एक इंसान के मूल निर्माण पर जोर देता है। यही वो बदलाव है जिसकी वो बात करते हैं। जब विकास की बात आती है तो सुशील सतत विकास पर जोर देते हैं। मतलब ऐसा विकास जो बाहर से थोपा ना जाए, बल्कि जो वहाँ के लोगों की ज़रूरतों और संस्कृति से जुड़ा हो, जो जंगल और ज़मीन छीनने के बजाय स्थानीय लोगों को नए हुनर सिखाकर उन्हें मजबूत बनाए, ताकि विकास और परंपरा साथ साथ चल सके। अपने इलाके के सबसे पेचीदा मुद्दे पर सुशील एक बहुत ही सुलझा हुआ नजरिया रखते हैं। उनका मानना है कि हिंसा का जवाब सिर्फ हिंसा नहीं हो सकता। असली जवाब है शिक्षा, जागरूकता और विकास के जरिए एक बेहतर विचारधारा देना। तो सुशील मरकाम की ये यात्रा सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, ये पूरे बस्तर क्षेत्र के लिए एक नई सुबह का इशारा है। इस हिस्से में हम ये देखेंगे कि इस एक नौजवान की सोच पूरे इलाके के भविष्य पर कैसे असर डाल सकती है।
सुशील सिर्फ सपने नहीं देखते, उनके पास उन्हें पूरा करने का एक ठोस प्लान भी है। वो अपने इस अनुभव को वापस अपने समुदाय में ले जाना चाहते हैं, ताकि बस्तर के दूसरे नौजवानों में भी वही आत्मविश्वास और चरित्र बन सके जिसने उन्हें आज इस मुकाम पर पहुंचाया है। तो आखिर में सुशील मरकाम की कहानी बस्तर के बारे में हमारी सोच को बदल रही है। ये दिखा रही है कि ये क्षेत्र सिर्फ संघर्ष की जमीन नहीं है, बल्कि ये प्रतिभा, क्षमता और सपनों की भी जमीन है। सुशील मरकाम की कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है कि कैसे एक इंसान का साहस, शिक्षा की ताकत और अपनी जड़ों पर गर्व पूरे देश के युवाओं के लिए एक प्रेरणा बन सकता है। इसी विचार के साथ आज का ये सफ़र यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।